जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, कुछ उनके सपने थे कि हमारा देश ऐसा होगा, हम अपने देश को ऐसा चलाएंगे, जो अंग्रेज़ों ने हम पे अत्याचार किए हैं वो अत्याचार हम अपनों पे नहीं करेंगे। इस तरह के कुछ हमारे सपने थे स्वतंत्रता सेनानियों के, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो थोड़े दिन तक तो सारी चीज़ें चली। उसके बाद अगर आज आप देश की दशा देखें, 1980 के दशक में दामिनी और घायल जैसी फिल्में आई थी, जो समाज का आईना थी, जो समाज को बताती थी कि समाज किस तरह का है। अगर आप तुलना करने जाएं तो वहाँ 1980 की फिल्में भी आज सार्थक हैं। पिछले लिखे गए पुराने गाने भी आज हमारे समाज पर लागू होते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आई है और हमने देशभक्ति को सबसे पीछे ढकेल दिया है। हमें देशभक्ति से कुछ लेना देना नहीं, हमें पैसे कमाने हैं, हमें स्वार्थ देखना है, हमें अपनों को ही लूट लेना है। ये जो सोच आई, उस सोच की वजह से हमारे देश में जो सुधार होने चाहिए थे वो सुधार नहीं हुए। जो काबिल नेता देश में बैठने चाहिए थे, जो अच्छे लोग होने चाहिए थे, जो ज़मीन से जुड़े होने चाहिए थे, वो सुधार हमारे देश के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। आपको मालूम है देश प्रेम क्या होता है? देश प्रेम क्या होता है? जैसे आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को प्रेम करते हैं, अपने भाई को चाहते हैं, अपने स्कूल को प्रेम करते हैं। इस तरह से जो प्रेम होता है, ऐसा ही प्रेम देश प्रेम होता है, जो स्वतः पैदा होता है। और देश प्रेम की इतनी ताकत है ना, सारे देश प्रेम के आगे सीने फड़फड़ा उठते हैं। 1947 के अंदर देखिए, उन मंगल पांडे जी ने जब उनसे कहा गया कि अंग्रेज गाय की चर्बी लेकर आए, उन्होंने कहा गया कि आप अंग्रेज़ों की चर्बी खींचे। उन्होंने कहा गाय हमारी माता है, उसकी चर्बी को हम नहीं खींचेंगे। उन्हें मालूम था तुरंत फांसी हो जाएगी, फिर भी उन्होंने विरोध किया। इसे क्रांति कहते हैं, क्रांति। सरदार भगत सिंह, ये सरदार भगत सिंह जिनकी शादी तय होने वाली थी, जिनकी दादी ने कहा बेटा तू जल्दी शादी कर ले, मैं बहू का मुंह देख लूँ नहीं मर जाऊंगी। उस समय जलियांवाला हत्याकांड हुआ। भगत सिंह 12-13 साल के थे। उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड देखा और उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने कितना अत्याचार हमारे देश के लोगों पर किया है। उसी दिन उन्होंने ये ठान लिया कि जब तक अंग्रेज़ जिंदा रहेंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। भगत सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं मालूम है? मेरे जुनून से कुछ इस तरह वाकिफ़ है मेरी कलम, मेरे जुनून से कुछ इस तरह वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं अगर इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। समझ लीजिए, तो जो देश प्रेम होता है, देश प्रेम सभी प्रेम से ऊपर है, उसके आगे कोई प्रेम नहीं होता। थोड़े मोड़े स्वार्थ के लिए हमने अपनों को ही लूटना चालू किया है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि शायद मुझसे बेहतर, इन अपनों से बेहतर अंग्रेज रहे होंगे। वो गाना है ना, अपने ही गिराते हैं नसेबन पे बिजलियाँ। तो जब अपने अपनों को कष्ट देते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा अंग्रेज आते और हमें मार पीट के चले जाते। क्योंकि जो हमारा, मैं आपको एक लाइन में ये कहना चाह रहा हूँ, आप बढ़ते हुए बच्चे हैं, आपको भ्रष्टाचार ज़मीन के अंदर घुस गया है। अगर किसी ऑफिस में चले जाइए, वो अफसर बिना पैसे दिए आपके काम नहीं करता है। किसी भी लाइन में चले, यहाँ की बात बताओ, यहाँ तो पैसा दे दो घर पे काम हो जाएगा आपका, इतना ज़बरदस्त है। 10,000 की जगह 11,000 तो घर पे आपके काम होके आ जाएगा। इतना खतरनाक भ्रष्टाचार आज देश के अंदर डूब गया है। तो मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप बड़े हों, एक कहा जाता है ना, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी दुनिया सुधार दीजिए, रोए बढ़ाई की, इसका मतलब नहीं बीच में हंसोगे, ये ऐसा नहीं करिए। मैं ये कहता हूँ सारी ज़मीन को गुलजार ना कर सके हम, जिस राह से गुजरे कांटे तो कम कर सके हम। मतलब मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया सुधार दीजिए, लेकिन जहाँ रहिए, जहाँ पे आप बैठें, जहाँ उठें, जहाँ आपका प्रभाव हो, वहाँ गलत नहीं होने चाहिए और ना खुद गलत करिए। बात समझ गए? एक लाइन में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है। जो यहाँ बैठे हैं ना, उनके कंधे थके थके लग रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि जो देश के लोगों ने सपने देखे थे, उन सपने को आप पूरा करिए। कैसे सपने पूरा करेंगे? खूब पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। समझ में आ गया? कभी भी गलत काम मत करिए ज़िंदगी में, कभी भी पैसे पढ़ा वो प्रेमचंद जी की बात पढ़िए, एकदम दिल को झकझोर देता है।
वो नमक का दरोगा सारी पूरी दौलत लगा देता है वो एलओपी, क्या नाम है, एलओपी, लेकिन वो दरोगा मतलब टस से मस नहीं होता। ऐसे लोगों की ज़रूरत आज हमारे देश के अंदर है, जो बिके ना पैसों के ऊपर, जो अपनों को कष्ट ना दें, जो अपनों को ही दर्द ना दें। आज देखिए, ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, मुझे टाइम की लिमिट दी गई है। आज जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी, शायद अंग्रेज 8 घंटे की ड्यूटी कराया करते थे और 4 घंटे ऊपर टाइम दिया करते थे, आपका मेडिक्लेम करवाते थे, आपके घर में कोई बीमार हो तब भी इलाज कर। आज हमारे अपने हमसे 12 घंटे नौकरी करवाते हैं, 12 घंटे, और उसके पैसे भी नहीं देते। अगर हम भूल से मर जाएं ना काम करते करते, तो लोग बोलेंगे ये तो मर गया ना, चलो दूसरा खोद देते हैं। ये कंडीशन हमारे देश की है। बदलना है हमें इस सोच को, बदलना है देश को, तो आपकी जिम्मेदारी आपको खुद को उठानी होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।